जय श्री हरि। बंधुओं, आज 38वें श्लोक से लेके द्वितीय अध्याय के 38वें श्लोक से लेके 46वें श्लोक तक का वर्णन करेंगे। पिछलों में आपने सुना था कि भगवान ने अर्जुन को कहा था कि ये लोग मरते नहीं हैं, आत्मा कभी मरती नहीं है, इसलिए ये लोग मरेंगे नहीं, शरीर मर जाएगा। और यह बात भी बताई थी कि युद्ध करना ही अच्छा है, कीर्ति को भोगेगा, स्वर्ग को भोगेगा। और अब बताते हैं कि 38वें श्लोक से, यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा ना हो तो भी सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। बहुत अच्छा श्लोक है, इस श्लोक को देखें। क्या श्लोक है ये, सुंदर श्लोक है बहुत ही, और बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। आइए आपको एक बार श्लोक का श्रवण अध्ययन करा देते हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। थोड़ा समझ लेते हैं। यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा न हो तो भी सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। तेरे को स्वर्ग की इच्छा नहीं भी है ना, और राज्य की भी इच्छा नहीं है, तो भी हटा सुख दुख, लाभ हानि हटा, जय पराजय हटा। इन सब को समान समझकर युद्ध कर, तो तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। पाप को तू प्राप्त हो जाएगा यदि तू इनको समान रूप से नहीं लेगा। यदि तेरे मन में फल की अभिलाषा रहेगी तो पाप को प्राप्त होगा। जिसके मन में फल की कोई अभिलाषा रहती ही नहीं, उसे पाप थोड़ी बांधते हैं। फल की कोई इच्छा नहीं रहती, उसे पाप थोड़ी बांधते हैं। कर्तव्य के लिए युद्ध कर। तू लाभ और हानि होगी इसको मत जान, जय होगी पराजय होगी इसको मत जान, सुख होगा दुख होगा इसको मत सोच। तू मात्र युद्ध कर, क्योंकि समता का भाव रखना चाहिए। समता का भाव रखने से तेरे को पाप नहीं लगेगा। पाप लगता ही तब है जब विषम बुद्धि होती है। जब बुद्धि में ये बात ही नहीं है कि मुझे लाभ हो हानि हो, किसी चीज की चिंता नहीं है, तो क्यों पाप को प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और इसी को अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन कि जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली प्रकार से नाश करेगा। अभी तक तो निष्काम कर्म योग के विषय में, अभी तक तो ज्ञान योग के विषय में बात बता रहे थे, आत्मा मरता नहीं इत्यादि। अब निष्काम कर्म योग के विषय में बता रहे हैं। निष्काम कर्म, किसी भी फल की इच्छा को न रखते हुए कर्म कर, और इससे तू कर्मों के बंधन को भली प्रकार से नष्ट कर सकेगा। कर्मों से जो बंधन होते हैं क्या हैं? स्वर्ग होता है, नरक होता है, मनुष्य लोक में पुनः आना होता है। तो ये कर्मों के बंधन है, विभिन्न योनियों की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि निष्काम कर्म करोगे, बिना फल की इच्छा के कर्म करोगे, तो तुम्हें बंधन नहीं होगा किसी प्रकार का। क्यों नहीं होगा बंधन? क्योंकि जो सकाम कर्म होते हैं उनसे स्वार्थ बढ़ता है, द्वेष बढ़ता है, राग बढ़ता है। जैसे मुझे अमुक की प्राप्ति करनी थी, अमुक की प्राप्ति नहीं हुई, तो मेरे मन में छटपटाहट होगी, क्रोध आएगा, क्रोध से मैं अनुचित कर्तव्य करूँगा, मन में स्वार्थ आएगा, लाभ हानि की कामना आएगी, दूसरे का अहित करने की भावना भी मन में आएगी कि मेरा कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो उसका क्या लाभ। तुम इस पद पर हो, तुमने अपने पद का लाभ नहीं उठाया तो इसका क्या लाभ। तुम इस पद पर हो, तुमने कर्तव्य पालन किया, तब तुम्हें पाप नहीं लगेगा। लेकिन तुम इस पद पर हो, तुमने लाभ हानि सब का विचार कर लिया, उससे स्वार्थ की वृद्धि, दोषों की वृद्धि होने की संभावना रहती है। स्वार्थ की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, द्वेष की, इन सब का आगमन होने की संभावना रहती है। तो लेकिन निष्काम कर्मयोग करेगा तो तू कर्मों के बंधन को भली प्रकार काट जाएगा।
क्योंकि तूने कर्तव्य के लिए कर्म किया है, वो तेरा कर्तव्य है, वो भगवान की आज्ञा है। भगवान ने मनुष्य के लिए यही कर्तव्य बनाया था, उसमें मेरा कुछ नहीं है भैया। भैया मेरा कोई उसमें नाट्य नहीं है, मैंने कुछ अपना नहीं किया। मेरे को तो भगवान ने बोला था, भगवान ने बोल रखा है कि ऐसा ऐसा हो तो ऐसा ऐसा कर देना, मैंने वो किया है। और भगवान इस विश्व के नियंता हैं, विश्व के नियंता की बात मैंने सुनी है, तो कोई मेरा बाल भी भांकर नहीं कर सकता। किसी कंपनी में आप कार्यरत हो और आपने ऐसे नियमों को करा, ऐसी चीज़ों को करा जो कंपनी के बॉस ने ना बोले हों, लेकिन उनके प्रतिनिधित्व वालों ने बोले हों, भले ही वो आपने करा, लेकिन आपको याद थी अपने बॉस की बात, अपने कंपनी के मालिक की बात। क्या बात? उसने कही थी कि ऐसा ऐसा करना, आपने वैसा वैसा किया, लेकिन उन सब लोगों की बात नहीं मानी। वो सब लोग गए, वो सब आपको दंड देने के लिए आए, उन्हें दंड देने का अधिकार था। तो कंपनी का मालिक क्या करेगा? रोक देगा? नहीं, मैंने इसे बोला था। यही बात यहाँ पर है। विश्व के नियंता कौन है? भगवान। भगवान ने क्या कहा है? अपने कर्तव्य का पालन करने वाले को पाप नहीं लगेगा। कर्तव्य का पालन करो निष्काम भाव से, निष्काम भाव से, उसमें कोई भाव मत रखो मुझे सुख मिले दुख मिले ये सब हो, क्योंकि संसार में फंसाने वाला ये मन है, जिसमें द्वेष होता है, राग होता है, सुख होता है, दुख होता है। ये चीज संसार में फंसाने वाली नहीं है कि मैंने तो किसी कामना से वह कार्य नहीं करा, बस कर्तव्य बुद्धि से करा। कर्तव्य बुद्धि अर्थात कि भगवान ने ये नियम बनाए हैं कि मेरा इसके प्रति ये कर्तव्य, इसके प्रति ये कर्तव्य, इसके प्रति ये कर्तव्य, इस परिस्थिति में इसके प्रति ये कर्तव्य है। वो सब कर्तव्यों को मैंने ध्यान में रखा, बाकी को कुछ भी ध्यान में नहीं रखा, और मैंने तो भगवान के अनुसार ही काम किया। तो आपको पाप नहीं लगेगा, नरक में भी नहीं जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? भगवान विश्व के नियंता है। यम आदि देवताओं को भगवान ने बनाया है दंड देने के लिए। तो जब भगवान ने बनाया तो भगवान के आदेश अनुसार जो आप कर्तव्य कर रहे हैं, तो उससे नरक कैसे चले जाओगे? तो इस निष्काम कर्मयोग में तो भगवान कह रहे हैं तू कर्मों के बंधन को भली प्रकार से नाश करेगा। इस निष्काम कर्मयोग के विषय में सुन, जिससे कर्मों के बंधन को भली प्रकार से नाश करेगा। भगवान कहते हैं इस निष्काम कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फलरूप दोष भी नहीं होता। इसलिए इस निष्काम कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है। आरंभ का, बीज का नाश नहीं होता इस निष्काम कर्मयोग से। निष्काम हो गए आप, आपके मन में कोई भावना नहीं है, सम बुद्धि हो गई। सुख हो दुख हो, लोभ हो जय पराजय हो, सुख दुख हो, लाभ हो हानि हो, कुछ भी हो, मुझे इसी कर्तव्य का पालन करना है। कुछ भी हो जाए, आप में समता आ गई, सुख दुख के प्रति समान है, लाभ हानि के प्रति और जय पराजय के प्रति समान भाव है। बस एक ही भाव है, मेरे को कर्तव्य कर्म का पालन करना है। तो आपके अंदर वो जो समता आ गई है, उससे उसके बीज का नाश नहीं होगा। वहां तक आप आ गए, वहां के बाद आप कुछ पतित हो गए। कोई भी कर्म आपने संभाव का किया तो उतनी समता तो आप में आ गई। उसके बाद भले ही कोई अनुचित कार्य बन गया, तो आपके बीज का तो नाश हुआ नहीं, वो संभाव तो रहा। और उस संभाव से होता क्या है? स्वर्ग आदि लोक मिले, वहां से पुण्य आए तो श्रीमंतों के घर में जन्म मिलता है, उच्च कुलीन ब्राह्मण आदि के घर में जन्म मिलता है। फिर आपको क्यों मिलता है? क्योंकि वो जो कर्म किया था आपने, उसका नाश नहीं हुआ। इसलिए यहां कहा है बीज का नाश नहीं होता। संभाव से यदि आप रहोगे तो आपके बीज का तो नाश होगा ही नहीं, और सकाम भाव से रहोगे तो बीज तो नष्ट हो ही जाएगा। कैसे? सकाम भाव था कि मुझे पुत्र की प्राप्ति करनी है, अथवा मुझे अन्य किसी कार्य की प्राप्ति करनी है। मान लीजिए पुत्र को लेकर चलते हैं, पुत्र की प्राप्ति करनी है, पुत्रेष्टि यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ क्योंकि विधियों की त्रुटियां रह गईं। उस कारण उल्टा विपरीत परिणाम भी हो सकता है। मंत्रोच्चारण में गड़बड़ हो गई तो विपरीत परिणाम होगा, क्योंकि सकाम इच्छा से कर रहे थे। और निष्काम से जो भी कार्य करोगे तो उसका विपरीत परिणाम नहीं होगा, बल्कि अपितु उसका फल बना रहेगा।
अब यहाँ इस्कॉन जो है, देखिए यहाँ एक बात ये स्वीकार कर रहे हैं, इनके 40वें श्लोक में कहा गया है भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। अब भैया एक बात बताओ, तुम कह रहे हो कि कृष्ण भावनामृत में डूबे हो, अच्छा कार्य किया है, ये कृष्ण भावनामृत में समता को ही लेके चल रहे हैं, अच्छी बात है, हमें कोई आपत्ति नहीं है कि निष्काम कर्म योग में ये लेके चल रहे हैं। वही जो बात हमने कही कि कर्तव्य करो, क्यों कर्तव्य करो, क्योंकि भगवान का आदेश है, तो भगवान के लिए, तो इन्होंने भी वही बात कही है कि कृष्ण भावनामृत, कृष्ण के लिए कोई भी कार्य करें, वही बात आ गई। हमने कर्तव्य के माध्यम से बताया कि कर्तव्य क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कर्तव्य होता है कि जो भगवान ने निर्दिष्ट किया है वो होता है कर्तव्य। इनका कहना है कि जो भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक है, एक ही बात है। तो शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः वो वहीं तक ले जाता है जहां तक जिस स्थान पर साधना आपने छोड़ी होती है। और इन्होंने ये भी कहा कम से कम इतना तो निश्चित है, कितना, क्या, कि अगले जन्म में उससे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा। अच्छे ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलेगा, पूर्व जन्म के कर्म से आ गया ना, यहाँ पर वही बात आ गई ना। फिर आप क्यों कहते हो कि इस जन्म में अपने अनुसार कर्म कर लो? और यूं भी कह रहे हैं या तो धनी मानी, या तो ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में, जो धनवान हो, जो कुलीन हो, ब्राह्मण ना हो पर कुलीन हो। ऐसा तो नहीं है मात्र ब्राह्मण ही कुलीन होते हैं, और भी वंश के लोग कुलीन होते हैं, कुछ साधु भी होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि शूद्र कुलीन नहीं होता, शूद्र वंश में भी बहुत सारे ऐसे लोग हो गए हैं जो साधु श्रेष्ठ, साधुओं में शिरोमणि, भक्तों में शिरोमणि हुए हैं। तो कुल मिला के ऐसे घर में जन्म मिलता है जहां से उसकी साधना वहीं से प्रारंभ हो जाएगी। अब ये एक बात कह रहे हैं ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में, मानी कुल, उसमें अगर जन्म मिलेगा तो भविष्य में ऊपर उठने का अवसर मिलेगा। क्यों भैया, शूद्र के घर में जन्म मिलेगा तो भविष्य में ऊपर उठने का अवसर नहीं मिलेगा? यही बात बंधु है कि ये जो यद्यपि ब्राह्मण कुल में जन्म मिलेगा, ये बात तो सबको विदित ही है कि शूद्र कुल में वर्तमान की दृष्टि देख लीजिए चाहे पहले की दृष्टि देख लीजिए, भक्तों के परिवार को छोड़कर शूद्र कुल का यश नहीं हो पाता, उसकी कीर्ति नहीं हो पाती, उसका इतना मान नहीं होता, उसे लोग, उस कुल को लोग मान ही नहीं मान पाते। इसलिए इन्हें ये लिखना पड़ा कि ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में, धनी हो या मानी हो, जिसका मान होता हो उस कुल में। तो इन कुलों में जन्म होगा आपका। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि ब्राह्मण होना बहुत विशेष बात है और पूर्व जन्म के अच्छे कर्म से ही ब्राह्मण का शरीर प्राप्त होता है। अगला, तो अच्छा, इस निष्काम कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है। क्यों कर देता है? थोड़ा साधन आपने कर लिया निष्काम कर्म भाव का, अब उतनी साधना आपने कर ली, आप मर गए, उतनी साधना के बल पर आप स्वर्गलोक को गए, तो वहां पर देखा कि आपकी साधना इतनी थी, आप यहां तक पहुंच गए थे। जैसे उदाहरण के लिए अलग अलग प्रकारों से बताते हैं, आप शास्त्र अध्ययन करते थे और मन से करते थे, अच्छे से उसमें डूब जाते थे। आपने मान लो 8 पुराणों का अध्ययन कर लिया था और उसके अनुसार पूर्ण प्रयत्न से आचरण करते थे, आप मर गए, स्वर्गलोक में गए। अब वहां से जब नीचे आएंगे तो वो 8 पुराण आपको स्मरण रहेंगे। ऐसा नहीं है कि पैदा होते ही 8 पुराण कह दोगे, लेकिन उन 8 पुराणों की शिक्षा आप अति शीघ्र संपूर्ण कर लोगे और 8 के पश्चात 9 से प्रारंभ कर दोगे और आचरण भी आपके वैसे ही रहेंगे और वैसे आचरण के अनुसार आपको घर भी वैसा ही मिलेगा जिनमें पुराणों का अध्ययन होता होगा, शास्त्रों का अध्ययन होता होगा। ये पुराणों के विषय में कहिए, जहाँ तक भी आपकी साधना पहुँच गई हो, वेदों तक, स्मृतियों तक और अनेक शास्त्रों तक पहुँच गई हो, सभी शास्त्रों तक पहुँच गई हो, तो उससे आगे बढ़ेंगे आप। फिर व्यवहारिक
चीज़ों में भी प्रवृत्त होंगे। पहले तो आपने अध्ययन कर लिया, अब आप व्यवहार में और अधिक लाएंगे उसे, हो सकता है कोई सिद्धि भी मिले इस जन्म में, तो ये सब चीज़ें फिर होंगी। इसी प्रकार आप योग साधना में थे, अष्टांग योग की साधना में आप थे यदि मान लीजिए, तो आपकी कई सारी अष्टांग योग की क्रियाएं सिद्ध हो गई थी, लेकिन षट चक्र का भेदन नहीं हुआ था, छठे चक्र का भेदन नहीं हुआ था आपका, तो पांचों का हो गया था, छठे का रह गया था। तो इस जन्म में वो 5 तो सिद्ध मिलेंगी, बचपन में शीघ्र सिद्ध हो जाएंगी, और छठे का भेदन हो जाएगा, आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ऐसा होता है जो निष्काम कर्म योग का साधन करते हैं, बिना फल की इच्छा के जो साधन करते हैं। हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है और अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली अनंत होती हैं। ये जो मार्ग है ना निष्काम कर्म योग का, इसमें बुद्धि जो है निश्चयात्मक है, एक निश्चय कर लिया तो कर लिया, अनेक निश्चयों वाली बुद्धि इसमें नहीं होती। पहले यहाँ भटक गए, ऐसा कर लेता हूँ, नहीं 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 ऐसा कर लेता हूँ, अरे ये भी सही नहीं है, ऐसा करता हूँ, वो काम कर लेता हूँ। पहले इधर सोचा फिर उसे छोड़ दिया, फिर उसे सोचा फिर उसे भी छोड़ दिया, तीसरे, ऐसे बहुत से कंफ्यूज लोग आपको, भ्रमित लोग आपको मिलेंगे इस जीवन में। कोई भी कार्य होगा ना अपने जीवन का, एक बार सोचेंगे अरे नहीं 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 ये नहीं कर रहा, कह देंगे व्यक्ति से ऐसा कर लेते हैं, फिर वो नहीं करेंगे, फिर दूसरा सोचेंगे वो भी नहीं करेंगे, तीसरा सोचेंगे वो भी नहीं करेंगे, फिर वापस पहले पे आ जाएंगे। निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है इनकी। क्यों नहीं है? फल की भावना है ना मन में, फल की भावना, ये फल मिले, वो फल मिले, उधर से वो फल, इधर से वो फल। निष्काम कर्मयोग की भावना हो, मेरा क्या कर्तव्य बनता है, कर्तव्य क्या बनता है, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, कौन सा कर्तव्य सही है। और दूसरा क्या है, लाभ किसमें, इसमें लाभ है कि इसमें लाभ है, इसमें सुख मिलेगा कि उसमें सुख मिलेगा। उन्हें ये सोचना ही नहीं है कि कल्याण किससे होगा, सुख दुख किससे मिल रहा है, लाभ हानि कहाँ से मिल रही है। और अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली अनंत होती हैं, बता दिया। इस कल्याण साधन में निश्चयात्मक बुद्धि होती है, एक ही बुद्धि होती है, और अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धियां अनेक प्रकार की होती है। इसलिए आप भी ध्यान रखिए, कोई साधन आप कर रहे हैं, कोई लौकिक कार्य भी आप कर रहे हैं, उसमें कल्याण को विशेष ध्यान में रखिए, इससे कितना कल्याण होगा। सुख दुख को ध्यान में रखकर कार्य करेंगे ना, तो आपकी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होगी, होगी ही नहीं आपकी निश्चयात्मक बुद्धि। उदाहरण देता हूं, मैंने सोचा कि मैं एक बेल्ट मंगाता हूं, बेल्ट। आपने बेल्ट मंगाई, आप सोचने लगे कौन सी मंगाऊं, अरे ये बढ़िया है, ये तो लेदर की है, खूब चलेगी 5-10 वर्ष तक, लेकिन 500 रुपये की है। दूसरी देखी आपने, ये रैक्जीन की है, ये 200 रुपये की है, लेकिन ये चलेगी 2-4 वर्ष। तीसरे देखी आपने कपड़े की, ये 300 रुपये की है, इसमें थोड़ी सी लुक कम है, देखने में थोड़ी कम अच्छी लग रही है, लेकिन पूरी कपड़े की है। इसका क्या लाभ, 200 वाली ले लूँगा सस्ती लूँगा तो, या बढ़िया वाली लूँगा लेदर की ले लूँगा, इसका क्या लाभ। अब आप सोच रहे हैं कर्तव्य बुद्धि से, चमड़े की लूँगा उसमें पाप लगेगा, रैक्सीन की लूँगा पता नहीं इसमें क्या क्या मटेरियल हो, कपड़े की हाँ ये सही है, प्रकृति के लिए भी सही रहेगी, नष्ट शीघ्र हो जाएगी, इससे और कोई हानि भी नहीं होगी, मुझे पाप भी नहीं लगेगा किसी पशु की चर्बी को पहनने का, आपने वो मंगा ली। इसी प्रकार जूतों में आपने देखा, आप कहेंगे वाहन में कैसे देखें, यदि भी बहुत सारे वाहनों में चर्बी आती है, लेदर आदि कहीं ना कहीं उनमें होता है, तो आप सोचेंगे देश की देखूं, अपने देश की देखूं, फिर उसमें भी ऐसे किसी व्यक्ति की देखूं जो व्यक्ति अच्छा भारत के लिए अच्छा कर रहा हो, तो ये सब चीज़ें उनमें देखी जा सकती हैं। ये मैं सांसारिक के लिए इसलिए कर रहा हूँ, तो आपको समझाने के लिए, हर एक वस्तु में इसे आप आवेदन करके देखिए, अप्लाई करके देखिए। अगला, हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष केवल फलश्रुति में प्रीति रखने वाले, स्वर्ग को ही परमश्रेष्ठ मानने वाले, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है ऐसे कहने वाले हैं, वे अवय विवेकी जन, जन्म रूप कर्मफल को देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं,
उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। भोग मिले, ऐश्वर्य मिले, इस प्रकार के विस्तार, इससे करेंगे ये भोग मिलेगा, इससे करेंगे ये ऐश्वर्य मिलेगा, इससे करेंगे इसकी प्राप्ति मिलेगी, प्राप्ति होगी, इससे करेंगे तो आपको धन की प्राप्ति होगी, इसे करेंगे तो आपको निरोगता की प्राप्ति होगी। तो ये सब जो साधन हैं, ये फल में श्रुति रखने वाले, स्वर्ग को श्रेष्ठ मानने वाले ऐसे लोग जो हैं, इनकी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, ये निश्चय नहीं कर पाते, जो ऐसे फलों की इच्छा करते हैं। हे अर्जुन, सब वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं। इसलिए तू असंसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुखादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु में स्थित तथा योग क्षेम को न चाहने वाला और आत्मपरायण हो। तू निष्कामी हो जा, सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित हो जा, सुख दुख की चिंता मत कर, योगक्षेम को न चाहने वाला और आत्मपरायण हो जा, नित्य वस्तु में स्थित हो जा। कोई वस्तु मिल जाए फिर उसकी रक्षा कैसे हो, इन चक्करों में तुम मत पड़ो और आत्मा के परायण हो जाओ। क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, भली प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे छोटे जलाशयों का प्रयोजन ही नहीं रहता जब बड़े जलाशयों से जल आ रहा हो। जब आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वेदों से क्या प्रयोजन रहेगा ब्राह्मण देवता को? ब्रह्म ज्ञानी है, सब कुछ जानता है, त्रिकालज्ञ है, सब कुछ जानते हैं महाराज, तो फिर वेदों से क्या प्रयोजन रहेगा? जो सब कुछ जानता है उसकी बुद्धि में वेद भी आ जाएंगे, अलग से पुस्तक खोलने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो कहने का तात्पर्य है कि तू उत्कृष्टता को प्राप्त होना, इन छोटे मोटे सकाम चीजों को क्या प्राप्त होता है? उस परम सत्य को प्राप्त हो जाएगा तो उसमें सब कुछ विद्यमान है, उसमें सब कुछ आ जाएगा। आप क्या सोचते हैं यहाँ सर्दी गर्मी आदि के लिए एसी आदि लगाएंगे, क्या वैकुंठ आदि में एसी नहीं होगा? अवश्य है। क्या वहाँ पर यहाँ पर भूख लगती है, वहाँ पर भूख भी नहीं लगेगी? आप सोचेंगे मैं क्या खाऊंगा, भूख, वहाँ भूख लगेगी ही नहीं। कभी तो आपको ऐसा अनुभव हुआ होगा कि आपने भोजन नहीं किया बहुत देर तक और फिर भी आपको भूख नहीं लग रही। वो क्या होता है? वैसा ही वैकुंठ आदि लोकों में होता है कि आपको भूख ही नहीं लग रही, मन ही नहीं कर रहा खाने का, परमात्मा में लीन हो। और यदि कभी खाना पड़ा या खाने का मन हुआ तो वहां ऐसा ऐसा उपलब्ध होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, शुद्ध ऐसा उपलब्ध तो होगा ही, ऊपर से आपकी ये सब व्याधियां भी नहीं होंगी कि खाने के उपरांत हमें उसे निकालने जाना पड़ेगा, वह भी वहां कुछ नहीं है। तो बंधुओं, ये है कि इसीलिए तू निष्काम कर्म की ओर जा, क्योंकि वो सब कुछ है, उससे सब कुछ मिलेगा। सुख दुख आदि को छोड़, लाभ हानि जय पराजय आदि को छोड़, क्योंकि ये जो हैं ये उच्च फल को देने वाले नहीं हैं। छोटे जलाशयों से उन फल की प्राप्ति नहीं हो सकती जिस फल की प्राप्ति बड़े जलाशय से होती है। जलाशय में यदि आपने स्नान कर लिया तो उसमें से जल जो है पीने का नहीं रहता। यदि उसमें कपड़े धो लिए तो उसमें से फिर और कुछ काम नहीं कर सकते, आप जलपान नहीं कर सकते। लेकिन नदी में यदि आपने जलपान कर लिया, कपड़े धो लिए, कुछ भी कार्य कर लिया, तब भी आप सब कार्य करने के योग्य हो उससे। गंगा आदि नदियों में मूर्खों ने, जिन्होंने ये परंपरा चलाई है कि सभी गटर का पानी हम जो मल अपना त्यागते हैं वो गंगा जी में प्रवाहित करो, यमुना जी में प्रवाहित करो, कावेरी में प्रवाहित करो, गोदावरी में प्रवाहित करो, अथवा जिस किसी नदी में प्रवाहित करो,
लेकिन आप उससे ही जल लेते हो, फिर पीने का जल उसी से लेते हो, कहीं ना कहीं से फिल्टर करा के, क्योंकि वो बड़ी नदियां हैं, इतनी सरलता से अपवित्र नहीं कर सकते, पर फिर भी कर दिया आप लोगों ने। तो इसलिए बड़े जलाशयों की ओर जाओ। आगे दिखाएंगे, इसी कर्मयोग को आगे सतत लेके चलेंगे, लंबा विषय होता जा रहा है, क्योंकि अगला जो श्लोक है बहुत अच्छा श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः माते संगो असत्व कर्मणि। वो बहुत अच्छा श्लोक है, उसके बाद भी अच्छे श्लोक हैं, तो उनमें थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए आज यहीं तक। धन्यवाद। जय श्री हरि।